जय हिंद दोस्तों। देखते हैं हम शेरशाह सूरी जो कि सूर्यवंश के थे। अब इनका काल देखोगे शेरशाह सूरी का 1540 से लेकर 1545 तक था। यही काल शेरशाह सूरी का था। इसके बाद इसका बेटा था जो कि इस्लाम शाह, फिर इसके बाद फिरोज शाह आता है, फिर मोहम्मद शाह आता है। ये सब अयोग्य रहते हैं तो यहीं तक सीमित हो जाता है। शेरशाह सूरी का कुछ कारनामा मैं बता दे रहा हूँ ना। देखना यहाँ पर लिखवा रहा हूँ 1538, 1539, 1540, 1545, बस तीन ठे याद कर लो। 1538 जो कि बंगाल अभियान के दौरान, ये देखो ये भारत था, इधर बंगाल अभियान, क्योंकि पता हुमायूं के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ। हुमायूं जब बंगाल अभियान करने गया था 1538 में, तो वहाँ से लौटते समय बिहार से होकर गुजरना था, क्योंकि शेरशाह सूरी कहाँ का था? बिहार का था। इसके पिता जो कि बहलोल लोदी के दरबार में काम करते थे, इसके पिता का नाम था इसके पिता का नाम था हसन अली थे। इसके पिता हसन अली जो कि जागीरदार थे, बिहार का था। शेरशाह हुमायूं देखो यहाँ से बंगाल से गुजरते हुए कहाँ गए? बिहार से होते हुए जा रहा था दिल्ली। यहीं पे इनको पकड़ लेता है शेरशाह, इनको खूब पीटता है हुमायूं को। ये गंगा नदी में कूद कर कसम हुमायूं अपना जान बचा लेता है। ये बच गई ना। अब आता है 1539 में चौसा नामक स्थान पर। देखो कहाँ? चौसा नामक स्थान पर फिर आक्रमण करता है हुमायूं पर। हुमायूं को फिर से परास्त कर देता है। 1540 में फिर बेलग्राम का युद्ध होता है। बेलग्राम का। अब हुमायूं का तो अरे बाप रे बाप, सही में बिहरिया जान ले ली रे। ई क्या करता है? ई भरतत छोड़ देता है, भाग जाता है। 1545 में शेरशाह सूरी का मृत्यु होता है। तब भी ससुर राम चुपके से हुमायूं भारत में प्रस्थान करे ना। सोच लो, इस शेरशाह सूरी का कारनामा था। काफ़ी शक्तिशाली से बिहारी था भाई, दमदार था, खदेड़ दिया था, जान लो एकदम खदेड़ दिया था। अगर शेरशाह जब तक ये जिंदा था ना, तब तक हुमायूं की इतनी औकात नहीं थी कि आकर भारत पर आक्रमण कर दे। सोच लो, इसकी अपने औरत को लेकर नहीं भाग पाया था, क्योंकि उसकी औरत वो क्या कहते हैं पेट से थी, तो यहीं छोड़ दिया था पंजाब के राजा के यहाँ। सोचो, पंजाब का राजा इनको पाल लिया था। सोचना चाहिए इन लोगों को। पंजाब का राजा जो 1542 में अकबर का जन्म होता है वहीं पर। ये आते हैं 1545 में। ठीक है, अब देखते हैं तो मज़ा आएगा। शेरशाह सूरी का यहाँ पर एक मैप है। साम्राज्य देखो कहाँ कहाँ से फैला था। ये था इसका साम्राज्य। ये कटक शब्द याद कर लेना भाई। कटक शब्द आगे आने वाले में अटक से कटक तक जाने वाला कौन थे सारा बताऊँ। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे ऐसे पूरा फैला था शेरशाह सूरी का। 1540 से 1545 तक। यहाँ देखो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम जो कि बिहार में। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन शासक ने प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। इसी ने ही शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रख दिया था। ठीक है, जीटी रोड का निर्माण यही करवाया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में। इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि नापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? गज सिकंदरी का भूमि नापने के लिए। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। इसका बताऊंगा इसका मृत्यु कैसे होता है। शेरशाह कलिंजर अभियान में इसका होता है। ये बिहारी है भैया, ये नचनिया के चक्कर में तो मार कर लेता है। आज देखला भले पढ़ाई के लिए कोई जाए ना जाए, पर अगर नाच आ जाए तो ये चल आज उधर वही तो ये तो भाई बिहारी है। कलिंजर अभियान जब जाता है कलिंजर के वहाँ राजा के यहाँ, तो एक दासी थी, डांस कर रही थी, है ना, अपना स्टेज शो में डांस हो रहा है। इनके भाई पसंद आ गई नचनी, वहाँ कहते कि दे हमके भेज हमारे दरबार में। तो वहाँ के राजा कलिंजर का राजा था, मना कर दिया। अरे सॉरी, मना कर दे तू कैसे रे? 1545 में कलिंजर अभियान करता है, कहते नहीं देवे का ही चले जाते हैं सब युद्ध करने। ई मारता है गोला से मारता है ना, कलिंजर के किला पर कहीं से टकरा के शेरशाह सूरी की यहाँ निकट आ जा रहा। कहते रे दैया। अब सोचो तुम बम मारो और टकरा के तुम्हारे पैर की आ जाए,
अब तुम क्या करोगे? कर भागा रे, को तो ये सारे वहीं पर मुट्ठी, यहीं पर मर जाता है। मतलब उससे पहले ही कहता है, वही ये देखो यही शब्द कहता है यहाँ पर, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो दिया। इतना कलेंजर को जीतना इतना आसान नहीं था, पूरा ताकत लगा दिया था मुट्ठी भर के लिए, कोई के मुट्ठी भर जीतने के लिए पूरा चीज़ आप अपन खो दिली, छोड़ देले रहत, आगे साम्राज्य और फैला ले रहत। पर का करबा भाई, बिहारी बाना कुछो चली, बात सम्मान की है। यह कथन किस मध्यकालीन शासक ने कहा था? तो शेरशाह ने कहा था। किस अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो गई थी? कलिंजर अभियान के लिए 1545 में हुआ था। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। इसका जन्म, यही जन्म का तो नहीं 15, पर इसका 1540 में गद्दी पर बैठ जाता है। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? बहार खां लोहानी ने। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता था? मुंसिफ अथवा आमिल कहा जाता था। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के लिए दिल्ली का शासक कौन बना? शेरशाह सूरी। कन्नौज का होता है, तो हुमायूं को पराजित करने वाला तो यही हुमायूं कहो तो ये रे भैया कहाँ से जन्म ले ली ससुराल के समय में। खूब पढ़ता हूँ तो बड़ा हंसी आता है खूब इनकी। शेरशाह सूरी हुमायूं का पूरा पीछा ना चल रहा, अरे मर गया उन्हें तो भाग गया, कहा तो भागा रे। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किए थे? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने दिल्ली में किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये दिल्ली में पुराने किले में स्थित है, दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? इस्लाम शाही। मतलब अच्छा था, इसका ये बेटा था इस्लाम शाही, जो कि 1553 में बना था, पर 1553 में इसका आकस्मिक मृत्यु हो जाता है, तो हो जाता है। शेरशाह के शासन में उपज पर कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? 1/3। अगर 3 होता तो 1 देवा राजा के पास। शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था, जिसमें से मलिक मोहम्मद जायजी थे, प्रमुख थे। मलिक मोहम्मद यही थे। ठीक है। मतलब शेरशाह सूरी के समय में जो जौनपुर है वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अब शेरशाह सूरी सिराज हिंद किसे कहा जाता है? यूपी में कई सारे स्पेशल में पढ़ते हो। सिराज हिंद किस जिले को कहा जाता है? जौनपुर को। तो उसे भारत का सिराज, सर का ताज कहा जाता था। ठीक है, ये हमारा हो गया शेरशाह सूरी के बारे में। अब अभी अकबर आते हैं। अकबर भाई काम बहुत करता है, भला पढ़ा लिखा नहीं था, पर अपने आसपास विद्वानों को रखा था। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया शेरशाह सूरी, जो कि सूर्यवंश का था ना। और इनका कुछ अभियान में आप 1538 में बता दें, 1538, 1539, 1540, 1545 में का मृत्यु हो जाता है। अब 1545 में जो कि कलिंजर अभियान होता है, वहीं पर इनका मृत्यु होता है। 4-5 अभियान मैंने बाकी इसके बारे में पढ़ना है तो हुमायूं से जाकर पूछ लो। ठीक है, जय हिंद भाई।